एक अजीब सा तूफान उठा। सूरज की रोशनी अचानक गायब हो गई और चारों ओर अंधकार छा गया। फिर सैनिकों ने देखा कि मंदिर के अंदर से तेज रोशनी आ रही है और रोशनी के साथ एक भयानक और डरावनी चीज उनके पास आ रही है। यह दृश्य इतना भयानक था कि कई सैनिक वहीं पर बेहोश हो गए और जो बच गए वो ऐसे भागे मानो उनके सामने मौत खड़ी हो। अब आप सोचिए कि क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना थी या फिर सच में भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा की। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान जो सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों की चुप दुनिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है और क्यों मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र हर दिशा से ऐसा लगता है मानो आपको ही देख रहा हो। यहां तक कि प्रसिद्ध किताब भविष्य मलिका में इस मंदिर को लेकर कलयुग की कई भविष्यवाणियां की गई हैं जो कि सारी की सारी सच हुई हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कोविड-19 यानी कि कोरोना की घटना। इस किताब में लिखा गया था कि जब मंदिर का सबसे पुराना पेड़ गिर जाएगा तब एक भयानक महामारी आएगी और यह पूरी तरह सच भी हुई। यह सिर्फ एक घटना नहीं, ऐसी और भी कई घटनाएं हैं जो सच हुई हैं और सारी आपको चौंका देंगी। इस मंदिर के अंदर ऐसे और भी कई अनसुने और खतरनाक रहस्य छुपे हुए हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। और सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ का, यानी कि श्री कृष्ण का दिल। माना जाता है कि इस मंदिर में श्री कृष्ण का दिल आज भी मौजूद है, जिसे हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है और यह प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान अगर कोई श्री कृष्ण के दिल को देख ले तो वह तुरंत मर जाता है, जिसकी कई घटनाएं हमारे सामने आती हैं। पिछले 800 सालों से इस मंदिर का ध्वज हर रोज बदला जाता है और कहा जाता है कि अगर इसे एक भी दिन न बदला गया तो मंदिर को 18 सालों के लिए बंद करना होगा। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस प्रक्रिया रात को घड़ी में 12 बजते ही पूरे शहर की बिजली काट दी, लेकिन फिर उनके साथ ये कोई साधारण बिजली कटौती नहीं जाएंगे। इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में मंदिर के 22 सीढ़ियां चल रही जिन्हें पार करना होता है। मंदिर के मुख्य पुजारी सीढ़ी पर अंधेरी रात में अपनी आंखों पर पट्टी बांधे, पर आखिर ऐसा क्यों है और क्या होगा हुए यदि आपने तीसरी सीढ़ी पर पैर लेकर फिर भगवान की मूर्ति मंदिर की रसोई थी, जहाँ 7 बर्तनों में एक कृष्ण का दिल पकता है, जिसे ब्रह्म नीचे की आंच से ऊपर वाला बर्तन। ठीक 12 साल बाद यह प्रक्रिया आज मंदिर में क्या मंदिर की रसोई विज्ञान के नियमों को भी चुनौती देती है। जगन्नाथ की पुरानी ऐसे ही और भी न जाने दिल को निकालने वाले मूर्ति में लगाया जाता है। ये सिर्फ एक ये होता है भगवान के शरीर को ऐसा तीर्थ है, लेकिन आत्मा को यथावत रखने का अनुष्ठान वास्तु माना जाता है कि यह मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ श्रद्धा सिर्फ पूजा नहीं बसते हैं बल्कि रहस्यों से सामना करने की तैयारी हो जाता है। तो क्या ठीक तैयार हैं नया शरीर एक ऐसे सफर के लिए जैसे कोई हर अध्याय आपको चौंकाएगा। कहते हैं रहस्य आप ब्रह्म तत्व को चुनौती देगा, आज तक किसी ने नहीं हर जवाब और जिसने भी देखने की कोशिश की वो जिंदा। चलिए चलते हैं नवकलेवर की रात मंदिर की उस पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म तत्व जहां भगवान खुद हर नई मूर्तियों में डाला जाता है। पुरी में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया जाता है, पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर को घोर अंधेरे में बंद कर दिया जाता है। मंदिर के अंदर होते हैं सिर्फ विशुद्ध ब्राह्मण जिनका खानदान सदियों से यही कार्य करता आया है। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों पर मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वे ना देख सकें और ना ही महसूस कर सकें। क्या आप जानते हैं ब्रह्म पदार्थ कुछ मंत्र सिर्फ बोले नहीं जाते। जब यह प्रक्रिया होती है तब मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान जैसे शिव जी के शक्तिशाली भी व्यक्ति का मंदिर के अंदर जाना सख्त मना होता है। पंचाक्षरी मंत्र जब 2015 में यह अनुष्ठान हुआ था तब एक पांडे ने उस ब्रह्म तत्व को हाथ लगा दिया जैसे भय को भी, जिसके बाद वह तुरंत बेहोश हो गया। शिव महिमा का वो स्तोत्र तो वह मानसिक रूप से पूरी तरह अस्थिर हो गया था। अभी सनातन ऐप डाउनलोड करें और शिव जी के दिव्य मंत्रों का अनुभव करें। क्या यह कोई दिव्य ऊर्जा है? क्या यह सिर्फ विश्वास है या सच में कोई ऐसा 15 जून 2015 जो रात को घड़ी में 12 बजते ही पूरी माना जाता है कि यह ब्रह्म पदार्थ काफी ज्यादा साधारण बिजली कटौती से लगातार दिव्य ऊर्जा बिजली कटौती का कारण और हमेशा मंदिर के हल्का सा कंपन महसूस होता रहता है। विचित्र घटना प्रसिद्ध मंदिर के मुख्य पुजारी प्रवीण मोहन रात में अपनी आंखों पर पट्टी बांधे सिर्फ एक इंसान में एक मोटा दस्ताना पहने हुए बीइंग थे। अपने हाथों पर उनके मुताबिक ब्रह्म पदार्थ भगवान कृष्ण का दिल भी कहा जाता है
वह असल में नहीं श्री कृष्ण का दिल था, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो भयंकर स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक 12 साल बाद यह प्रक्रिया बताया कि क्यों जगन्नाथ की मूर्तियों को लकड़ी से बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ उनके अनुसार लकड़ी बिजली को कंडक्ट उनके दिल को निकालकर जिस कारण वह ब्रह्म पदार्थ से निकलने वाली ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रोक लेती है। लेकिन आत्मा वैसे तो माना जाता है अनुष्ठान आज तक इसे माना जाता है कि यह मंदिर दुनिया का करीब 50 साल पहले भगवान एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने और जब उनका शरीर पुराना हो जाता है कि हृदय ठीक उसी शादी की तरह शरीर बह जाता है और यही कोई लकड़ी को कमजोर कर देता है। कहते हैं जिस कारण हर 12 साल में मूर्तियों को आज तक किसी ने नहीं देखा। उस व्यक्ति ने यह भी देखने की कोशिश की हृदय को प्रकाश में लाया गया तो फ्लेवर की तरह घूमने लगा। जब पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म तत्व निकाल यानी कि जब इस नई मूर्तियों में डाला जाता है रोशनी मिलती है में कर तो यह और भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है जो कि पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, जिस कारण हर बार जब अंधेरे में बंद कर पुरानी मूर्ति से नई मंदिर के अंदर होते हैं सिर्फ पूरे शहर की बिजली का खानदान सदियों से विज्ञान के लिए आज भी यह एक उनकी आने वाला पट्टी बांधी जाती है जिसे कोई समझ नहीं पाया। मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं के लिए ताकि वे ना देख सकें और ना ही महसूस कर सकें, जिस कारण हर दिन लाखों की तादाद में भक्त भगवान जगन्नाथ होती है तब मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान है कि जब श्री कृष्ण किसी भी व्यक्ति का मंदिर के अंदर जाना उनके शरीर को जला दिया था है। पर फिर 2015 में यह अनुष्ठान और वह पूरी तक कैसे पहुंचा पांडे ने और इस भव्य मंदिर की रचना किसने की जिसके बाद कौन तुरंत ही बेहोश बड़ी ही चमत्कारी तरीके से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति रूप से पूरी तरह अस्थिर। तो चलिए जानते हैं अब इस रहस्यमय और रोचक घटना को। ब्रह्म तत्व जो आपको इंटरनेट और किताबों में यह कोई नहीं ऊर्जा मिलेगी क्या? लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है सच में कोई ऐसा लाइक कर पदार्थ मौजूद कमेंट में जो युगों से युगों तक जीवित है। माना जाता है कि यह करीब 5000 ज्यादा शक्तिशाली है। महाभारत से लगातार चारों तरफ केवल लाशें ही और हमेशा लाखों पड़े शव होता रहता है और कौरवों के विनाश ने सब कुछ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट कौरवों की माता गांधारी ने इस विनाश का कारण एक इंसान नहीं कृष्ण को बताया बल्कि एक सुप्रीम बीइंग के हिसाब से अगर उनके मुताबिक चाहते पदार्थ तो यह युद्ध जिसे कृष्ण का दिल भी कहा जाता है। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। असल में एक जिसके कारण क्रोधित होकर यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो भयंकर स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करता है। जिस प्रकार मेरे उन्होंने यह तक बताया कि क्यों जगन्नाथ की प्रकार तुम्हारे भी बनाया विनाश हो जाएगा। उनके अनुसार लकड़ी बिजली को कंडक्ट नहीं करती जिस कारण वह ब्रह्म पदार्थ से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रोक लेती है। जिस प्रकार वैसे तो माना जाता है आज तक इसे किसी ने नहीं देखा। तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। करीब 50 साल पहले के 36 व्यक्ति ने दावा किया था जब एक दिन श्री कृष्ण को देखा जंगल में विश्राम कहा कि हृदय तब एक शिकारी ने तरल बह रहा हिरण समझ और यही तरल लकड़ी को कमजोर कर देता है और जैसे ही जिस कारण हर कृष्ण के पैरों पर जाके लगी पड़ता है। उन्होंने उस व्यक्ति ने यह तक कहा कि जब मृत्यु को हृदय को प्रकाश में लाया माना जाता है कि उनकी मृत्यु के साथ ही और जोर से द्वारका नगरी पानी यानी कि जब इस जिससे उनका पूरा रोशनी मिलती समाप्त हो गया। तो यह और माना जाता है कि जब शिकारी ने उन्हें गलती से मारा साबित हो सकता है उसे बहुत पछतावा जिस कारण हर बार जब श्री कृष्ण पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदला जाता है कृष्ण ने बताया पूरी यह मेरे बिजली काटने का फल है। उन्होंने समझाते हुए कहा कि पिछले जन्म का आने वाला रहस्य तुम महान वानर राजा समझ नहीं पाया जिसे मैंने ही राम अवतार में छल से मार दिया था। कृष्ण है और उसी का दिल है आज तुम मेरे मृत्यु का लाखों की तादाद में माना जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर है पांडवों से क्या आपको पता है पूरे रीति रिवाज से मृत्यु हुई कृष्ण का अंतिम पांडवों ने उनके शरीर को जला दिया। जब उनके शरीर को जलाया गया कैसे उनका हृदय पूरा शरीर पंचतत्वों में कैसे हो गया और इस भव्य मंदिर की रचना किसने जलने की बजाय आखिर और कौन था ऊर्जा जिसने बड़ी ही चमत्कारी तरीके से हृदय को बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा गया। अर्जुन ने जानते हृदय को लकड़ी के मंच पर रखकर रोचक घटना नदी में बहा दिया जो आपको इंटरनेट काफी लंबे समय तक बहने के नहीं देखने को ब्रह्म पदार्थ। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है उस समय उस तो इसे लाइक कर सबरा जनजाति समुदाय के लोग जगन्नाथ जरूर लिखें। उस जनजाति के मुखिया विश्ववसु ने आज से करीब 5000 साल पहले महाभारत युद्ध के पश्चात चारों तरफ केवल लाशें ही पड़ी थी। उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया और कौरवों के विनाश ने सब कुछ और उन्होंने इसे नील कौरवों की माता गांधारी ने इस विनाश का कारण उसी समय मालवा के राज्य में राजा इंद्रद्युम्न राज्य से अगर श्री कृष्ण चाहते वे भगवान विष्णु के काफी बड़े भक्त थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। नील के कारण दर्शन करने की गांधारी ने कृष्ण को श्राप ढूंढने लगे गिना और यही आगे चलकर मेरे वंश का विनाश हुआ की आधारशिला बनी। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का मैंने बताया
राजा इंद्रद्युम्न Here's a विष्णु look के at परम my भक्त week on थे Facebook game. और एक रात Monday स्वयं morning, भगवान I played विष्णु puzzle game. उनके सपने में आए On Tuesday, और उन्हें I- कहा कि वे जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है माधव को ढूंढें, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाए निर्माण करें। इस श्राप श्री हरि विष्णु ने उन्हें यह भी बताया जब एक दिन श्री कृष्ण उन्हें जंगल में विश्राम कर रहे थे, जिसके शिकारी ने जाने अपने ब्राह्मण पुजारी कर विद्यापति को आदेश दिया कि और जैसे ही तीर श्री कृष्ण के पैरों पर जाके लगी तक नीलांचल पर्वत के अलग छोड़ दिया इसकी तलाश करते रहे को स्वीकार किया और तब जाकर और माना जाता है कि उनके मृत्यु की साथ ही आदिवासी द्वारका नगरी वाणी में समा गई एक गुफा में जिससे उनका पूरा वंश समाप्त दिव्य रूप से उसकी माना जाता है कि जब शिकारी ने उन्हें गलती से इसके दर्शन करने की अनुमति मांगी पछतावा हुआ विश्व वसु ने श्री कृष्ण से माफी मांगी कि यह उनके कृष्ण ने बताया कि जिसके मेरे ही विद्यापति ने चालाकी दिखाई उन्होंने समझाते हुए कहा कि ललिता से जन्म में तुम महान वानर राजा ललिता की मदद से जिसे मैंने ही राम अवतार में वे उस गुफा दिया चल पड़े और उसी जैसे ही विद्यापति ने तुम मेरे नील माधव की मूर्ति को देखा माना जाता है कि उसकी ऊर्जा से काफी ज्यादा प्रभावित हुए पांडवों को उन्होंने तुरंत ही पूरे रीति रिवाज से इंद्रद्युम्न कृष्ण का अंतिम संस्कार लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न जब उनके शरीर को जलाया गया विश्व वसु ने का पूरा शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया जिससे राजा काफी उदास हो गए बच गया और अपने महल जलने की बजाय इसके बाद फिर से राजा भगवान विष्णु उनके सपने में को बाद में ब्रह्म कहा कि पुरी के तट पर अर्जुन ने इस हृदय को लकड़ी के मंच पर रखकर तुम उस पेड़ से मेरी काफी लंबे समय तक बहने के बाद यह पेड़ काफी बड़ा था उड़ीसा से उठाना आसान नहीं था उस समय जैसे तैसे वे पेड़ को सबरा जनजाति समुदाय के लेकिन अब सवाल यह था उस जनजाति के मुखिया विश्व वसु बनेगा जब इस ब्रह्म बहुत से कारीगरों ने इस पेड़ से मूर्ति बनाने की कोशिश की दिव्य प्रकाश से लेकिन सब असफल रहे उन्होंने तुरंत पहचान लिया कितना ज्यादा भगवान के ही रूप है कि हमारे और उन्होंने इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया सुनकर राजा काफी परेशान उसी समय मालवा के राज्य में राजा भगवान विष्णु राज्य किया करते थे बूढ़े साधु के भगवान विष्णु के काफी बड़े और उन्होंने कहा कि वे एक दिन उन्होंने 21 दिनों माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त राजा काफी प्रसन्न ढूंढने लगे पर उस बूढ़े ही आगे चलकर जगन्नाथ के निर्माण ने कहा कि एक कमरे में बंद रहकर जैसा कि मैंने बताया मूर्ति बना राजा इंद्रद्युम्न विष्णु के परम इस कमरे का और न तो दरवाजा खोलेगा भगवान और न ही कोई अंदर आएगा सपने में राजा ने उसकी यह शर्त स्वीकार की दिव्य मूर्ति और फिर मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हुआ और उनके लिए दरवाजा बंद किया गया निर्माण और कक्ष से श्री हरि विष्णु ने आवाज में बताया कि लेकिन 15 दिनों बाद अचानक से में मिलेगा छैनी हथौड़ी की आवाज राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी महाराज की रानी आदेश दिया रानी गुंडीचा काफी चिंतित हो गई और विद्यापति कई दिनों हमें दरवाजा खोलकर पर्वत के अलग हिस्सों में शायद वह वृद्ध व्यक्ति और तब जाकर अंत में उन्हें पता चला नहीं गया हो कि इस मूर्ति को राजा ने शुरुआत में तो मना किया वसु ने पर बाद में गुफा में छुपा गए और दरवाजा खोल दिया दिव्य रूप से लेकिन जब दरवाजा खुला जब विद्यापति ने इसके दर्शन करने की अनुमति मांगी व्यक्ति वसु ने यह कहकर और पीछे केवल 3 यह उनकी जाति का निजी मामला है राजा को इसके बाद विद्यापति ने चालाकी दिखाई क्योंकि उनकी शर्त तोड़ने की वजह से ललिता से विवाह भगवान की मूर्तियां अब विद्यापति ने ललिता की मदद से भगवान के हाथ और पैर और वे उस गुफा की ओर चल पड़े बलराम और देवी जैसे ही विद्यापति ने उस नील माधव की मूर्ति को देखा राजा मूर्ति के पास गए ऊर्जा से तब उन्हें ज्यादा धड़कन महसूस हुई और उन्होंने के अंदर से यह बात राजा इंद्रद्युम्न को बताई जिसने राजा को बताया जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे इस मूर्ति के विश्व वसु ने राजा ने मूर्तियों को स्थापित किया जिससे राजा काफी उदास हो गए और अपने भगवान जगन्नाथ के रूप में इसके बाद फिर से रात में भगवान विष्णु वैसे दोस्तों उनके सपने में आपको एक बात बता दूं कि पुरी के जो हो रहा है एक बड़ा पहले ही लिखा जा चुका रहेगा और जो लिखा गया है मेरी वही होकर रहेगा ये कोई फिल्मी डायलॉग काफी बड़ा था बल्कि पूरी के भक्तों की आस्था और सच्चाई है आखिर में जैसे तैसे वे पेड़ को महल तक तो चलिए जानते हैं लेकिन अब भविष्य मालिका की घटनाओं से भगवान की मूर्ति कौन वर्तमान एक भविष्यवाणी से कारीगरों ने इस पेड़ से मूर्ति मालिका की कोशिश दिव्य ग्रंथ है लेकिन सब जिसे लगभग 500 साल उन्होंने कहा कि पेड़ ओडिशा के महान संत आचार्य हमारे छैनी अच्युतानंद ने लिखा कोई असर नहीं हो रहा कहा जाता है कि वे सुनकर राजा काफी परेशान यानी भगवान जगन्नाथ तभी एक दिन भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े साधु ने भगवान के आदेश पर कलयुग और उन्होंने कहा कि वे पहले ही देख लिया था 21 दिनों में बना कर देंगे ओडिया भाषा में लिखा गया काफी प्रसन्न और इसकी पंक्तियां पर उस बूढ़े आदमी ने एक शर्त रखी जैसे किसी उसने कहा कि मैं एक कमरे में बंद रहकर आइए हम आपको बताते हैं भविष्य मालिका की कुछ चौंकाने वाले का भविष्य न तो दरवाजा खोलेगा जो जगन्नाथ मंदिर अंदर आएगा और कलयुग राजा ने उसकी यह शर्त स्वीकार की ग्रंथ की सबसे चौंकाने वाले का कार्य भविष्यवाणी 4 साल दरवाजा बंद किया गया ज्यादा वायरल कक्ष से छैनी लोगों ने दावा किया आने लगी कि इसमें कोरोना 15 दिनों बाद अचानक से नाना रोग हथौड़ी की आवाज गोटे बड़ा व्याधि
महाराज की रानी रानी गुंडीचा जी काफी चिंतित हो गईं और महाराज को कहा कि हमें दरवाजा बड़ा रोग देखना चाहिए। लोग शायद बंद रहेंगे, व्यक्ति बाहर नहीं निकल, प्यास की वजह से मर तो नहीं गया किसी भी सामान्य राजा ने शुरुआत में 2020 की कोविड बाद में महामारी की याद दिला देती है और दरवाजा खोल पूरी और ओडिशा में जब दरवाजा खोला विद्वानों ने सभी हैरान रहे। भविष्य मालिका की वृद्ध व्यक्ति गायब हो चुका था। इस किताब की एक और पीछे केवल 3 में जिक्र किया गया है कि मंदिर राजा को ऊपर जो काफी दुख हुआ उसमें आग क्योंकि उनकी शर्त तोड़ने की वजह से भगवान की साल पहले पहली बार त्रिदेव के वस्त्र में आग लगी। जगन्नाथ भगवान के हाथ और पैर अधूरे थे। कलयुग के अंत के बलराम और देवी फिर सुभद्रा की मूर्तियां भी अधूरी। कहते हैं कि पापनाश जब राजा मूर्ति के पास गए जगन्नाथ तब उन्हें दिल की धड़कन महसूस हुई। महादीप जलाया मूर्ति के अंदर से एक दिव्य आवाज तेज हवा चली जिसने राजा को बताया कि श्री कृष्ण का हृदय इस मूर्ति के अंदर के झंडे में। राजा ने इन मूर्तियों को स्थापित किया घटना और आज यही अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ के रूप दूसरे मंदिरों में पूजी जाती हैं। जगन्नाथ वैसे दोस्तों के गुंबद आपको एक बात बता दूं, कोई पक्षी नहीं बैठता जो हो रहा है ही इस पर पहले ही लिखा जा चुका है। हेलीकॉप्टर उड़ता है और जो लिखा गया है जुलाई 2020 के बाद से ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं गुंबद पर बल्कि पूरी के भक्तों की आस्था और सच्चाई है देखा गया था। भविष्य मालिका पक्षी मंदिर के गुंबद चलिए जानते हैं और उन भविष्य मालिका की घटनाओं को। ऐसे में दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणी एक बार फिर से चर्चा में आ गई। भविष्य मालिका के अनुसार जब कलयुग का अंत करीब होगा तो भगवान जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र उन भविष्य मालिका की घटनाओं को तूफान से टेढ़ा हो जा रही है। मई 2019 में समुद्री इस मंदिर का इतिहास और वर्तमान एक भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। भविष्य मालिका कई भविष्यवाणियां हैं जिसे लगभग 500 साल पहले कई प्रसिद्ध ओडिशा के महान संत आचार्य आने वाले को लेकर की गई। अच्युतानंद ने लिखा 3 रथ यात्रा कहा जाता है कि वे पंचसखा नदियां यानी भगवान जगन्नाथ के 5 दिव्य से मंदिर से गायब हो जाएगा जिन्होंने भगवान के आदेश पर कलयुग के कई अवतार को पहले ही देख लिया था। अब दोस्तों ये ग्रंथ आप ही सोचिए कि क्या यह महज और इसकी योग है या सच में आचार्य अच्युतानंद जैसे किसी गूढ़ रहस्यदर्शी शक्तियां दे रही थी। अगर हमने आज से सैकड़ों साल पहले ऐसी बातें चौंकाने वाली जो अब सच हो रही हैं, जो जगन्नाथ की बाकी भविष्यवाणियों भी अंत से जुड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। इस ग्रंथ की सबसे चौंकाने वाली कोई भविष्यवाणी 4 साल पहले बल्कि काफी ज्यादा रोड मैप है जब लोगों ने समझने की जरूरत कि इसमें कोरोना महामारी की जानकारी के लिए बता दूं नाना रोग 1558 बड़ा व्याधि मुगल सेना ने लोगों को तोड़ने की कोशिश की बाहर फिर उनके साथ जो हुआ अर्थात वो चौंकाने वाला था। रोग आएंगे और इस घटना को पहले ही फैलेगा। भविष्य मालिका घरों में बंद रहेंगे और साथ ही भविष्य मालिका में अंग्रेजों को लेकर भी सामान्य रीडर आएंगे। 2020 को बंद कराने की कोशिश महामारी की याद दिला देती। तो चलिए पूरी और ओडिशा में कई सेनाओं और विद्वानों ने किया भविष्य मालिका की कैसे ब्रिटिशर्स ने भक्तों की किताब की एक और बात अंधविश्वास इसमें जिक्र किया गया है कि मंदिर इलाके के ऊपर जो घना अंधकार छाया हुआ था आग लगने की, पर वो अंधकार आसमान में नहीं कुछ साल पहले पहली बार त्रिदेव की इस बार कोई साधारण लुटेरा नहीं। इस घटना के मुगल सेना खुद मंदिर को गिराने के इरादे से आ रही थी। फिर से बातें होने गला पहाड़ नाम का अफगान के पापनाश एकादशी के बंगाल का गवर्नर जगन्नाथपुरी मंदिर उसकी क्रूरता इतनी बदनाम थी कि उसका नाम सुनकर लेकिन अचानक तेज हवा चली और कहा जाता है कि वो सनातन धर्म और मंदिरों से विशेष नफरत रखता था। आग लग गई उस दिन यह घटना उसकी फौज पूरी ताकत के साथ पूरी की ओर बढ़ी। कहा जाता है कि दूसरे मंदिरों की तरह तलवारें लहराई जा रही मंदिर के गुंबद और मंदिर की शांति कोई पक्षी नहीं बैठा, आंधी की आहट ना ही इस पर कोई। जैसे ही सैनिक मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़े जुलाई अचानक मौसम बदल के बाद से तेज हवाएं चलने लगी। आकाश काला चील और बाज को सूरज की रोशनी एकदम पक्षी मंदिर के गुंबद मंदिर के चारों ओर रहस्यमयी घना अंधेरा। ऐसे में दुनिया के महाविनाश मंदिर के भीतर से चमकती हुई रोशनी फिर से चर्चा में आ गई जो किसी इंसान की भविष्य मालिका के अनुसार रोशनी जैसे ही बाहर करीब होगा पूरा मैदान भगवान जगन्नाथ मंदिर का नील सैनिकों में अफरा तफरी चक्र कुछ तूफान हो गए टेढ़ा हो कुछ उल्टा भागने लगे। मई 2019 में तलवार चले तूफान गला पहाड़ी के कारण यह विशाल का चक्र टेढ़ा आज भी पूरी की लोक कथाओं में ही और भी कई भविष्यवाणियां हैं कि जब भगवान की मर्यादा पर वार होता है कई प्रसिद्ध भविष्यवाणियां दूसरी घटना जो आने वाले हैं जो की गई हैं। अंग्रेजों का विरोध यात्रा का संघर्ष जब 1803 में अंग्रेजों ने पूरी पर कब्जा किया से गायब हो जाएगा। उन्होंने कई प्राचीन मंदिरों की संपत्तियों के आखिरी अधिकारों को छीन लिया। अब दोस्तों लेकिन पुरी का श्री जगन्नाथ की क्या यह महज एक ऐसा संयोग है
जहां जनता ने आचार्य अच्युतानंद नहीं छोड़ा। भविष्यदर्शी अधिकारियों को मंदिर की अलौकिक घटनाएं आज से सैकड़ों साल पहले श्रद्धा समझ नहीं आती थी, जो अब सच हो रही है। उन्होंने इन्हें तो क्या हमें उनकी बाकी भविष्यवाणियों को शुरू कर दिया। गंभीरता से लेना चाहिए। 1805 में भविष्य मालिका कोई साधारण ग्रंथ नहीं, मंदिर के रिचुअल्स की वो कायनात का रोड मैप है और बारबैरिक जिसे बस समझने की जरूरत तब और बिगड़ी जब से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्रिटिश प्रशासन ने 1558 में करवाने की मुगल सेना ने मंदिर को तोड़ने की कोशिश तर्क दिया। फिर उनके साथ यात्रा के दौरान वो चौंकाने वाला नियंत्रित हो जाती है और इस घटना को पहले प्रशासनिक भविष्य मालिका में लिख दिया गया फैसला और साथ ही उड़ीसा में जनआंदोलन का कारण लेकर भी ये कहा गया था लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, मंदिर को बंद कराने की कोशिश करेंगे। आचार्यों और गांवों ने खुलकर विरोध किया। अब जानते हैं कि जब रथ यात्रा का रथ निर्माण कार्य लोगों ने खुद शुरू कर दिया और कैसे ब्रिटिशर्स ने अगर भगवान नहीं चलेंगे, अंधविश्वास हम भी नहीं मंदिर को बंद करने की कोशिश की। जनता के दबाव और आक्रोश पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर सरकार को पीछे हटना पड़ा। लिए तो फ्री है और 1964 में फिर से रथ यात्रा की अनुमति दी गई। सन 15 के बाद अंग्रेजों ने उड़ीसा के मंदिर के अंदरूनी मामलों में दखल छाया हुआ था, पर वो अंधकार आसमान में आपको बताते हैं जगन्नाथ की तीसरी सीढ़ी का, क्योंकि इस बार कोई साधारण यमलोक का द्वार भी कहा जाता है। मुगल सेना खुद मंदिर को मंदिर में 22 सीढ़ियां हैं, पर कला पहाड़ नाम का अफगान सीढ़ी जो कि इसमें बंगाल रखना उचित नहीं माना जाता। उसकी क्रूरता इतनी कथाओं के नाम थी कि उसका तीसरी सीढ़ी ही लोग यमशिला कहा जाता है। कहा जाता है कि वो सनातन मनुष्य इस तीसरी सीढ़ी पर पैर रखता था, उसके पुण्य शून्य हो जाते हैं, उसकी फौज और उसे यमलोक जाना पड़ता है, पूरी की ओर बढ़ी। दरअसल एक बार यमराज दौड़ रहे थे, भगवान जगन्नाथ के लहराई जा रही थी और उनसे कहा मंदिर की शांति में एक भयंकर जैसे ही आपके दर्शन करते हैं, जैसे ही सैनिक मुख्य गर्भगृह की ओर, अगर ऐसा ही चलता रहा मौसम सभी व्यक्ति तेज हवाएं चलने के दर्शन करके आकाश कालापों से मुक्त हो जाएंगे, सूरज की रोशनी हम लोग गायब कोई नहीं आएगा और मंदिर तब भगवान जगन्नाथ रहस्यमयी कि तुम इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर मंदिर के भीतर से चमकती हुई रोशनी और जो भी इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेगा, ये रोशनी जैसे ही बाहर शून्य हो जाएंगे, पूरा मैदान एकाएक लोग शांत हो गया। और सैनिकों में अफरा तफरी यमशिला कहा जाता है। कुछ बेहोश हो गए, यम का कुछ उल्टा भागने लगे। बिना अब अगर हम पूरी मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र की बात करें तो देखने वालों ने लोक कथाओं में यह कथा सुनाई जाती है सुदर्शन चक्र को जब भगवान की मर्यादा पर पार से देखोगे तो ऐसा लगेगा होकर अपने धाम की रक्षा करते हैं। मतलब इससे जिस भी दिशा से देखो ये सामने की ओर ही दिखता है। इसे आम भाषा में आर्टिफिशियल इल्यूजन कहा जाता है जो है, पर यह अंग्रेजों का विरोध और रथ यात्रा का संघर्ष। कैसे इतने भारी जब 1803 में अंग्रेजों ने पूरी पर कब्जा किया, कैसे उस समय उन्होंने कई प्राचीन मंदिरों की संपत्तियों बनाया और अधिकारों को चक्र हमेशा सामने की ओर पूरी का श्री जगन्नाथ इसे आज भी विज्ञान एक ऐसा स्थान बना पर भक्तों के अनुसार यह श्री कृष्ण का चक्र है जिसे उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की रक्षा के लिए अलौकिक मंदिर में स्थापित किया है। भक्तों की श्रद्धा और भविष्य मालिका की एक और इसीलिए उन्होंने इन्हें सुपरस्टिशन मंदिर समुद्र के अंदर समा जाएगा तब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा। ब्रिटिश कलेक्टर और तब आएंगे पूरी मंदिर के रिचुअल्स को इरेशनल और बारबैरिक कहा। अब जानते हैं पुरी की रसोई घर के बारे में। 166 में जगन्नाथ पुरी का शासन है पुरी की रथ यात्रा को बंद करवाने की बड़ी और सबसे रहस्यमयी रसोई है। तर्क दिया जिसकी अनोखिता के दौरान और परंपरा भक्तों को आश्चर्यचकित कर और यह प्रशासनिक खतरा और रसोई का सबसे बड़ा रहस्य यह पूरे उड़ीसा में जन आंदोलन का कारण बन गया। 7 मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और हर एक बर्तन मठों एक के ऊपर और गांवों ने खुलकर विरोध और स्वाभाविक है कि सबसे नीचे का रथ निर्माण कार्य ज्यादा आंच आ रही शुरू कर दिया तो उसे सबसे पहले पकड़ना चाहिए। अगर भगवान नहीं चलेंगे ये चौंकाने वाली बात है कि 7 बर्तनों में जो सबसे दबाव और आक्रोश के चलते उसका खाना पहले पकता है। सरकार को पीछे विज्ञान के सारे तथ्यों 1964 में फिर से रथ यात्रा की भोजन बनाने का कार्य इसके बाद अंग्रेजों ने ब्राह्मणों द्वारा पूरी मंदिर के अंदरूनी मामलों में बाहरी व्यक्ति को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं होती। अब चलिए आपको बताते हैं जगन्नाथ में किसी प्रकार के आधुनिक जिसे यमलोक गैस का उपयोग नहीं किया जाता। वैसे तो इस मंदिर में 22 लकड़ी के चूल्हे पर सबसे पारंपरिक विधि से प्रसाद बनाया जाता है क्योंकि इसमें पैर मंदिर में रोजाना जाता है। लगभग 50 कथाओं के अनुसार 2 लाख लोगों तक को महाप्रसाद कहा जाता है और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य भी खाना बर्बाद नहीं होता पैर रखता है कभी भी कम नहीं पुण्य शून्य हो जाता है। मान्यता है कि मां यमलोक जाना स्वयं प्रतिदिन रसोई में एक बार यमराज और रसोई के जगन्नाथ के पास पहुंचे प्रेरणा और उनसे कहा कि भगवान आज कितनों के लिए प्रसाद से ही आपके दर्शन करते हैं। ये सिर्फ परंपरा सारे पाप में सदियों से चलती लीला। और अगर ऐसा ही चलता रहा आज सभी इंसानी गणित जगन्नाथपुरी के दर्शन करके एक और चौंकाने वाली बात हो जाए है कि इतने बड़े किचन में कोई नहीं आए जहाँ 500 से ज्यादा रसोई और
और सेवक काम करते हैं। मंदिर की जहां हर दिन पर सैकड़ों क्विंटल अनाज, सब्जियां और भी मसाले इस्तेमाल होते हैं पर पैर रखे वहां न कोई बदबू होती है, शून्य हो जाएंगे कोई मक्खी, और उसे यम लोग कहा जाता है कि यह अग्निदेव और माता लक्ष्मी की कृपा कहा जाता है, जो इस रसोई को हर प्रकार की अशुद्धि से दूर रखती है। अब अगर हम पूरी मंदिर के ऊपर लगे में मराठा शासन काल के दौरान तो देखने वालों ने एक अधिकारी है रसोई के चमत्कार को अंधविश्वास बताते हुए किसी भी कोने से जानबूझकर बर्तनों की ऐसा लगेगा मानो आदेश दिया रहा हो, लेकिन इसके बावजूद जिस भी दिशा से देखो ये सामने की ओर दिखता है, एकदम सटीक बना। आम भाषा में एक दाना का आर्टिफिशियल इल्यूजन कहा जाता है। इसके बाद यह अधिकारी ने विज्ञान के रसोई में दोबारा कैसे न करने की कसम खा ली। मंदिर के ऊपर लगाया गया ऐसे और भी कई चौंकाने वाले रहस्य हैं आर्टिफिशियल इल्यूजन बनाया, एक ही वीडियो में बता पाना हमेशा सामने की ओर दिखता है। इसलिए चलिए इसे आज भी विज्ञान नहीं समझ पाया, पर लेकिन उसके अनुसार यह श्री कृष्ण का चक्र है डॉक्यूमेंट से उन्होंने लग रही है इस दुनिया की रक्षा के लिए जगन्नाथ इस मंदिर में स्थापित किया है। और भविष्य मालिका जीवन में एक और पंक्ति के हिसाब से है जब यह मंदिर समुद्र के अंदर समा जाएगा और न ही कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा, पूरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के आखिरी अवतार हर कोने की हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है। अब जानते हैं पुरी के रसोई घर के बारे में, विज्ञान और विश्वास। जगन्नाथ पुरी का रसोई घर समाधान दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी रसोई है। भगवान नहीं जिसके अनोखे तथ्य जो हमें यह सिखाते हैं कि जब आश्चर्यचकित कर देती है तो श्रद्धा बोलती है। और रसोई का सबसे बड़ा रहस्य यह है क्या ये सब केवल संयोग भोजन या कहीं न कहीं के बर्तनों में बनाया जाता है और हर एक बर्तन को संचालित कर एक के ऊपर एक रखा जाता है। क्या मानते हैं? और स्वाभाविक है कि सबसे नीचे के बर्तन में खुद महसूस ज्यादा आंच आ रही है अगर उसे सबसे पहले पकना चाहिए, लेकिन पूरी में ऐसा नहीं होता। ये चौंकाने वाली बात है।